प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों का कई क्लासेस हमने लाया है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत आने की संभावना है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से उस टाइप के क्वेश्चंस को भविष्य में आने की पूरी संभावना रहती है। और एक सलाह ज़रूर देते हैं कि जो क्लास हो आराम से उसको बैठकर पहले तो क्वेश्चन आता है उसको खुद भी बनाने का प्रयास करें और इसको आराम से समझें। निश्चित रूप से आपका आने वाले कमिंग एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए हम लोग इस पे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे। जैसे आप देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है ए मैन बॉट 2 फ्लैट्स फॉर रुपीज 6 करोड़ 7,50,000, यानी 6 करोड़ 7,50,000 में प्रत्येक में 2 फ्लैट को उसने खरीदा। और साथ साथ कह रहा है पहले को 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को 15% लॉस पर बेचा, तो उसे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे परसेंट प्रॉफिट या लॉस की बात करें वहां पर रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। जब भी आपसे परसेंटेज या रेशियो पूछे वहां पर रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारा ये जो वैल्यू आपका दे रखा है, इस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, ये जरूर है, कह रहा है कि प्रत्येक को सेम प्राइस पे खरीदा है। तो मान लिया कि पहले को 100 में उसने खरीदा, दूसरे को भी उसने 100 में खरीदा। पहले पर 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि पहले पर 10 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 15 का लॉस हो गया। ओवरऑल यदि देखा जाए तो टोटल 200 पर उससे 5 का लॉस हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो 200 पर 5 का लॉस हुआ। अगर परसेंट करना है तो स्वाभाविक तौर पे 100 पर देखेंगे तो 5/2, दैट मीन्स कि 2.5% का लॉस हुआ। यही हमारा आंसर चला जाए। बात क्लियर है कि नहीं है? यानी कि आप इसको मेंटली बना के चल सकते हैं, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां क्या जा रहा है, 2 तरह का क्वेश्चन होता है। एक होता है कि प्रत्येक को सेम प्राइस पर खरीदा, लेकिन यहां कहा जा रहा है प्रत्येक को सेम प्राइस पर बेचा। जब प्रत्येक का सेलिंग प्राइस इक्वल है तो ऐसी स्थिति में आपसे कह रहा है कि पहले पे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, तो उसके ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन की जब बात करता है तो हम क्या करेंगे, जो देखिएगा इसके लिए एक सिंपल सा आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अगर मान लेते हैं पहले पर X% का प्रॉफिट है, दोनों को सेम प्राइस पर बेचने पर यदि पहले पे X% का प्रॉफिट, दूसरे पर Y% का प्रॉफिट ही अगर होता है, तो उसे ओवरऑल हो जाएगा आपका X प्लस Y इंटू 100 प्लस 2XY डिवाइडेड Y 200 प्लस X प्लस Y। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या है, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस है तो नेगेटिव लेंगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों को सेम प्रॉफिट पर दोनों का अगर सेम प्राइस पर बेचने पर दोनों पर प्रॉफिट हुआ हो, कई बार होता है दोनों पर लॉस हुआ हो, कई बार होता है एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस होता हो। आप क्या करें, इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट रखें। अब क्या होता है, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव। अब चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे देखते हैं। जो आपसे क्या कर रखा है, पहले पे 20% प्रॉफिट, यानी यहां पर +20 ले लिया, दूसरे पर 10% लॉस -10 ले लिया, इंटू 100 प्लस 2 इंटू 20 इंटू -10
डिवाइडेड बाई 200 प्लस 20 माइनस 10, क्योंकि प्रॉफिट को पॉजिटिव, लॉस को निगेटिव लेंगे। अब देखिए गौर करके यहाँ पर 20 माइनस 10 किया तो आपका कितना हो गया, 20 माइनस 10 किया तो हमारा 10 इंटू 100 किया आपका 1000, यानी यहाँ पर 1000 हो गया माइनस 400 डिवाइडेड बाई 210। दैट मीन्स कि यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका हो जा रहा है 600 बाई 210 अर्थात 20/7%। पॉजिटिव आया दैट मीन्स कि प्रॉफिट होगा, जो कि लगभग आपका 3% से हल्का कम होगा, यही हमारा आंसर हो गया, अर्थात लगभग 29.9% का प्रॉफिट हो गया। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ये जो हमारा दे रखा है, ये जो प्राइस दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे परसेंटेज में पूछा जा रहा है। इसको बनाने का एक और तरीका होता है जो रेशियो से बनाते हैं, जो कि आपको एक क्लास में हमने इस तरह का क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। क्लियर है कि नहीं, इस बात पे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बड़ा ही सिंपल और इस तरह का बहुत ही क्वेश्चन आता है। अब इसको देखिए किस तरह से हम कितना आसानी से कर पाते हैं। क्या कह रहा है, पुराने टू व्हीलर्स के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ लॉस हुआ। यदि उसने 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ पीछे के नुकसान का 2 गुना होता। यानी आप क्या देख रहे हैं, दोनों सेलिंग प्राइस ही है, यानी कि 46,000 में बेचा और अब 58,000 में बेच रहा है। यहां पर बेचने से लॉस हुआ, लॉस होने का मतलब हो गया कि ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, और इतना में बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। तो ये जो प्रॉफिट है इस लॉस का 2 गुना है, अर्थात लॉस यदि 1 हो जाए यहां पर 2 होगा, अर्थात एक गैप और एक गैप का रेशियो 2:1 हो गया। क्लियर है कि नहीं, यानी आप क्या देख रहे हैं, अगर यहां से यहां गैप लेते हैं तो 2 + 1 3 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट इक्वल टू आपका, इसमें से इसको गैप कर लेते हैं तो हमारा 12,000 हो जाता है। जब 3 = 12,000 हो गया, स्वाभाविक तौर पे 1 = आपका 4,000 हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है स्कूटर का लागत मूल्य ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। अगर स्कूटर का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो स्वाभाविक तौर पे इसमें ये जो लॉस हुआ उसको ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो 46,000 में 4,000 ऐड कर देते हैं, हमारा 50,000 हो जाएगा। कितना आराम से बन गया। बात क्लियर है कि नहीं है, तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे सीजीएल 2018 में आपका पूछा हुआ है। ये बैंक में भी इस तरह का बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये भी आपका एसएससी सीजीएल प्री में 2023 में पूछा है क्वेश्चन, पिछले साल में ही। क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। अब गौर करेंगे, एक बात ध्यान रखना है। अब जब क्या होता है, जब परसेंटेज की जब बात कर दे तो कॉस्ट प्राइस को कुछ हम मानते हैं, या तो आप 100 मान लें, या परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको बेस को ही मान सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, 20, यानी कि कॉस्ट प्राइस से यदि हम 100 मान लेते हैं, उसने 25% बढ़ा दिया, दैट मीन्स कि 125 ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब कहता कितना परसेंट कम पर बेचे या कितना परसेंट डिस्काउंट पर बेचे ताकि उसे ना प्रॉफिट ना लॉस हो। देन ही हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होने का मतलब ही हो गया कि जिस प्राइस पे खरीदा है उसी प्राइस पे बेचा है। दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो सेलिंग प्राइस भी 100 ही होना चाहिए।
अब तो यहां से यहां कम कर आएगा ना, तो हमारा 125 में 25 कम रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं अगर परसेंट डिस्काउंट कहा जाए तो 25/125 इंटू 100 सॉल्व करेंगे 20% हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब इसी को थोड़ा सा और फास्ट चलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जो देखिएगा 25% का वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर। अगर आपसे कहा जाए एक 25% का वैल्यू 1/4 होता है। 1/4 होने का मतलब है कि यदि प्राइस हमारा 4 है, एक बढ़ाकर मार्क किया, दैट मीन्स कि मार्क प्राइस 5 हो गया, और 5 से वापस हमको 4 पर ही आना है। यानी कि हमने क्या किया कि जैसे कॉस्ट प्राइस 4 ले लिया, आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 4 ले लिया, बढ़ाकर 5 मार्क कर दिया, वापस मुझे 4 पे ही आना है, दैट मीन्स कि 5 में 1 कमेगा। 1 कमने का मतलब कि 1/5 कमेगा, 1/5 का मतलब 20%। आप देख सकते हैं कितना आराम से कर पा रहे हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से हुआ, ये थोड़ा सा और फास्ट चल गया। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ये शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर मार्क करता है, जिसमें कि उसने 3/4 को मार्क प्राइस पर ही बेच दिया एंड रिमेनिंग एट 40% डिस्काउंट, बाकी को 40% डिस्काउंट पर बेच दिया। क्लियर है कि नहीं? देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको 2-3 तरह से सोच सकते हैं। आप डायरेक्ट चाहें तो नेट डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। जैसे गौर करेंगे, हम डिस्काउंट पे फोकस करना चाहें तो क्या करते हैं, आप देखें 3/4 का मतलब हो गया कि 3/4 भाग पे उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी 0% डिस्काउंट दिया। बाकी 1/4 यानी 1/4 पर उसने 40% का डिस्काउंट दिया। ओवरऑल यदि सॉल्व किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 10% का डिस्काउंट दिया। ओवरऑल आप कह सकते हैं ना कि 10 पर कैसे इसका प्रोडक्ट किया तो 0, 40/4 किया तो -10 हो गया, दैट मीन्स कि 10% का डिस्काउंट। अब 10% डिस्काउंट हो गया, अब स्वाभाविक तौर पे अगर वहां पे 25% एबव है तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारा 100 था तो मार्क प्राइस तो 125 हो गया। अब उसमें 10% का डिस्काउंट ओवरऑल दिया, तो 10% डिस्काउंट का मतलब यदि 12.5 कम कर देते हैं तो 100 12.5 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 12.5% प्रॉफिट। बात क्लियर है कि नहीं? बड़ा आराम से बन जाना है। आप इसको दूसरे तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपका शॉर्टकट तरीका सीधा सा देखना है कि 3/4 पे मार्क प्राइस पे बेचा, दैट मीन इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। बाकी 1/4 पे यानी 1/4 भाग पे 40%, तो 1/4 पर 40%, अर्थात 1/4 इंटू 40%, अर्थात 10% का डिस्काउंट ओवरऑल हुआ, यानी पूरे पर मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट हुआ। अब कहा जा रहा है उसे कितने % का प्रॉफिट और लॉस होगा, आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछने की संभावना रहती है। जैसे आप देख सकते हैं, ए शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टील मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपये लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। एक बात गौर करेंगे, हमने क्लास में डिस्कस भी किया था आप लोगों को कि
अगर कहे कि इतना परसेंट डिस्काउंट देने पर इतना परसेंट प्रॉफिट है, इसको दो तरीके से हम आपको समझाते हैं। एक बताया था अगर कहे कि इतना परसेंट डिस्काउंट देने पर इतना परसेंट प्रॉफिट है, तो सीपी की जगह पर रखते हैं हम लोग 100- डिस्काउंट और एमपी की जगह पर रखते हैं 100+ % प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे कह रहा 28% डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स कि 72 हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ अर्थात 120 हुआ। डायरेक्ट आप रेशियो ले सकते हैं। अब रेशियो में देखिएगा यहां पर 24 से कटेगा 3:4 हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा सीपी और एमपी का रेशियो हुआ, अर्थात सीपी 3 एमपी 4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब कहता है उसका गेन 30.8 का हुआ। अब गौर करेंगे यहां पर, अब जैसे गेन का यानी प्रॉफिट का जहां तक सवाल है, तो प्रॉफिट तो हमारा 20% हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हमारा ये जो 20% हो रहा है, किसका 20%? सीपी का। अर्थात 3 का यदि 20% ले लिया जाए, अर्थात यदि प्रॉफिट निकालना है 3 का 20% का मतलब 0.6 हो जा रहा है, और 0.6 इक्वल टू हमारा 30.8 दे रखा है। उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अर्थात 3 यूनिट निकालना हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आप देख सकते हैं 30.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.6 सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब गौर करेंगे, यहां पर सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जा रहा है यहां पर 154, यही हमारा आंसर है। आप इसको दूसरे तरह से ऐसे देखिए, एक तो हमारा एक तरीका हुआ, इसमें भी अगर बाई द वे डिस्काउंट निकालना होता तो भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, ये तरीका तो हमने बेसिक दिया, लेकिन थोड़ा सा अपने क्वेश्चन जब पढ़ते हैं वहां पर आप एक बार बारीकी से ये भी देखना है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे दिया है और जो मुझे निकालना है, उसमें देखना है कि जो सॉल्व मुझे करना है, जो वैल्यू लाना है, उसके लिए किसकी किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं हो हम उसको इग्नोर करेंगे। तो मुझसे क्या कहा जा रहा है, 20% का प्रॉफिट हुआ है और यहां भी हमारा प्रॉफिट ही दे रखा है, मुझे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। इसका मतलब कि मार्क प्राइस का यहां कोई रोल नहीं है, अर्थात यहां पे 28% जो डिस्काउंट दिया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया यानी 20% इक्वल टू सीधा 30.8। तो सीपी दैट मीन्स कि 100% निकालना है, इसका 5 टाइम्स, इसका 5 गुना कर दिया, 154 आराम से बन गया। तो मैं एक क्वेश्चन इस तरीका से बताया आपको, लेकिन ये तरीका मुझे कब अप्लाई करना ये भी देखना है, जब मुझे फाइनली डिस्काउंट या मार्क प्राइस का कोई रोल दिखाई दे तब। अगर डिस्काउंट और मार्क प्राइस का आगे का कोई रोल नहीं है, सीधे प्रॉफिट दिया है और सीपी पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट और सीपी और परसेंट प्रॉफिट में तो डायरेक्ट रिलेशन है ही, वहां पर मार्क प्राइस का कोई रोल नहीं है या डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको हम इग्नोर भी कर दें। 28% की जगह पर कुछ भी होता, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधा हम क्या सोचते, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5 होता है, यानी 1/5 इक्वल टू 30.8। तो टोटल कितना होगा, 30.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा सीपी आ जाएगा जो कि 154। आप देख सकते कितना आराम से बना पा रहे हैं। क्लियर है सबको कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन भी बहुत आता है। एक दुकानदार क्या बोला है, एक दुकानदार 15 रुपीज में 10 की दर से खरीदा है, यानी आप कह सकते हैं यहां पर वह 10 टॉफी, उसने क्या किया, 10 टॉफी आपको 15 रुपीज में खरीदा है, और 16 टॉफी आप देख सकते हैं 40 रुपीज में खरीदा है। अगर सिर्फ खरीदा और बेचना सिर्फ इतना ही तक रहे,
तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या करें, ये दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा सीपी का रोल अदा करेगा, अर्थात आप कह सकते हैं सीपीएसपी की बात करें 16 इंटू 15 हो गया। और जब एसपी की बात है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एसपी हो जाएगा, अर्थात 10 इंटू 40 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसको हम लोग काट छाट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये आपका 5, ये आपका 3 से कट गया, दैट मीन्स कि 3:5 हो गया। अब सीपी 3 है, एसपी 5 है, तो 3 में 2 का प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो 2/3 का मतलब 66.66%, यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला सीपी नीचे वाला एसपी, डायरेक्ट दोनों में रेशियो ले लिया। अब क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, आपका क्या है, सीपी 3 है, एसपी कितना 5, तो 3 में 2 का प्रॉफिट हुआ, 2/3 मीन्स 66.66%, यही हमारा आंसर है। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, एक क्वेश्चन भी आप देखिएगा, एसएससीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या मुझसे कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 120 क्विंटल उसने व्हीट गेहूं खरीदा, जिसमें कि 20% को 25% प्रॉफिट पर, बाकी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल 25% का प्रॉफिट यानी परसेंटेज की बात कर रखा है, परसेंटेज मुझसे पूछा भी जा रहा है। जब परसेंटेज पूछा जाए तो यहां पर ये जो रियल वैल्यू है इसका कोई रोल नहीं, इस बात को ध्यान रखें। जब भी परसेंटेज पूछा जाए तो रियल वैल्यू का कोई रोल नहीं है। अब सीधा चलिए हम लोग ऐसे देखते हैं, 20% भाग को 25% की हानि पर बेचता है। 20% भाग का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 1 भाग और 4 भाग कर दीजिए, टोटल हमारा 5 हो गया। 1/5 का मतलब कि टोटल 5 में 1 और 4 के रेशियो में बांट देते हैं, जिसमें कि पहले भाग को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, सॉरी पहले भाग को 20% लॉस पर, पहले भाग को 25% लॉस पर बेचा है। कहा जा रहा है दूसरे को कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए। सीधा सॉल्व करेंगे, 1 का 25% माइनस 25, 4 का x% 4x, ये 5 का 25% 125, ये दोनों जोड़ देंगे इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों जोड़ देंगे इसके इक्वल हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पे 4x इक्वल टू 150%, सॉल्व करेंगे x का वैल्यू 37.5% प्रॉफिट होगा, यही हमारा आंसर है। 37.5% का मतलब इतना हो गया, 75/2% हो गया। बात सबको क्लियर है कि? तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, बन जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ये भी हमारा एसएससीजीएल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे इतने परसेंट का निश्चित बेच, इफ इट इज सोल्ड एट 33.33%, यदि उस वस्तु को 33.33% पर बेचा जाता तो उसे 33.33% की हानि होती है। यानी पहले एक निश्चित प्राइस पर बेचता था, कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचता था मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जितना में भी पहले बेचता होगा उसका 33.33% प्राइस पर बेचा होता, अर्थात 1/3 पे बेचा होता,
तब उसे 33.33% की हानि होती। यानी अब की जब बात कही जा रही है, 33.33% का वैल्यू आप जानते हैं, 33.33% का मतलब हो जाता है 1/3। दैट मीन्स कि पहले का कॉस्ट प्राइस यदि बाद का कॉस्ट प्राइस यदि हमारा 3 होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1/3 का लॉस है। यानी आप क्या देख रहे हैं, ये सीपी और एसपी की बात कर लें तो आपका ए तो हमारा न्यू हो गया, नया बाद में हुआ, तो हम बाद में यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो CP3 SP2 हो गया, लेकिन ये क्या कहा है, पहले का उसने 1/3 पे बेचा है। CP यहां 3 है तो यहां भी तो CP3 होगा। इसका यदि 1/3 पे बेचा है अर्थात ए सेलिंग प्राइस इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, तो इसका तिगुना किया जाए तो 6 हो गया। क्लियर है कि नहीं? यानी कि यहां कहा जाए तो हमारा 6 हो गया, लेकिन कहा क्या जा रहा है, यदि इसके 60% पे बेचा होता, अब यहां गौर कर, अब इसकी बात करते हैं, यदि इसका 60% बेचा होता तो 6 का 60% यदि कर दिया जाए तो हमारा 6 का 60% 3.6 हो जाता है। 6 का 60% कहा जाए तो 3 यानी अब उसे इतना में बेचा जाता, यानी सीपी हमारा 3 है, एसपी 3.6 हो गया तो 3 में 0.6 का प्रॉफिट हुआ। परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो 0.6/3 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, 20%, यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस का होता है। जैसे क्या कर रखा है, एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ गुड्स हैं, जिसमें कि 35% को 65% प्रॉफिट पर बेचा, बाकी को X% की हानि पर बेचा, तो उसे कुल मिलाकर 12% की हानि हुई। कुल मिलाकर 12% की हानि हुई। आपसे कहा जा रहा है X का वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए 35% का मतलब हो जाता है आपका, देखिए टोटल यदि आप 100 लेते हैं तो 100 में आपका एक पार्ट 35 हो गया और दूसरा पार्ट हमारा 65 हो गया। रेशियो 7:16, 7:13, टोटल हमारा 20 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले को 65% प्रॉफिट पर बेचा, स्वाभाविक तौर पे दूसरे को कहता है X% की हानि पर बेचता है, जिससे ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल का मतलब इसमें उसे 12% का लॉस हुआ है, यानी हानि हुआ है। आप सॉल्व करेंगे तो 7 का 65%, यहां पर आप देख सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहां पर 12% का लॉस हुआ है। तो 7 का 65% कर दिया तो 7 इंटू 65 कर देते हैं, हमारा 7 5 जा 35, 3 42 प्लस 3 45 हो गया। ये हमारा पॉजिटिव हुआ। ये हमारा लॉस है, दैट मीन्स कि -13x इक्वल टू, ये भी आपका लॉस है, अर्थात 240 माइनस में होगा। हम इसको उस साइड ले गए, इसको इस साइड लेके आते हैं, दैट मीन्स कि 13x इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 695 होगा। स्वाभाविक तौर पे x इक्वल टू 695/13, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये 5 टाइम्स कट गया 65, बचा हमारा 4 यानी 45। 45 से 13 से करते हैं तो 13 3 जा 39, बचा 6, 6 के ऊपर 0 यानी 53 पॉइंट समथिंग, यही हमारा आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? इस क्वेश्चंस को हम एलिगेशन के माध्यम से ही बना सकते हैं, और भी बहुत सटीक तरीके से बनता है। चलिए वो तरीका भी हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि वैसा कॉन्सेप्ट आपको दें जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप एग्जामिनेशन में भी कर पाएं। एवरी क्वेश्चन के साथ अगर आपको कोई एक ट्रिक्स हम देते चलें
तो हो सकता है कि तात्कालिक मैं बताया वो तो आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप उसको एग्जाम में कितना अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए बेसिक के साथ भी मैं चलना चाहता हूं। अब इसमें क्या हो रहा है, दो पार्ट का मिक्सअप है। जब दो पार्ट का मिक्सअप है, स्वाभाविक तौर पे वहां पे एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, मिक्सचर एलिगेशन यदि आप पढ़े होंगे तो पहला पार्ट में उसने 65% प्रॉफिट पर बेचा, तो चलिए यहां पर 65% ले लेते हैं। उसे क्या हो रहा है, दूसरे पार्ट को X% पर बेचा, उसे ओवरऑल कहा जा रहा है कि 12% का लॉस हो रहा है। अब हम क्या करें, गौर करें, इसको अगर तिरछा तिरछी घटाते हैं, ये दोनों का रेशियो आ जाता है। आप देख सकते हैं यहां 35% ए पार्ट है, 35% और दूसरा पार्ट 75% होगा, सॉरी 65% होगा। तो 35% और 65 का मतलब हो गया 7:13, यानी कि एक तरह से इसका टोटल 7 है, ये हमारा 13 होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिगेशन में हम लोग तिरछा तिरछी घटाते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों का जो गैप होगा वो इसके रिप्रेजेंट करेगा और ये दोनों का गैप इसको रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा सिंपल तरीका, बड़ा सटीक, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं पड़ेगा, बड़ा आसानी से बनता है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो देखिएगा आपको हमने क्या कहा, ये जो गैप जाएगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये जो गैप जाएगा इसको रिप्रेजेंट करेगा। इससे यदि कम है, इससे भी एक कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 65 माइनस 12 कर दे, यानी 65 से -12 हो गया, अर्थात कह सकते हैं 77 कमा। दैट मीन्स कि 13 यूनिट इक्वल टू 77, और ये 13 को रिप्रेजेंट करेगा तो ये 7 को करेगा ना, तो 13 इक्वल टू 77 हो गया, तो हमारा 7 इक्वल टू हो जाएगा 77 इंटू 7/13। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो इसमें से घटा देंगे। तो 77 को यदि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा चला जा रहा है यहां पर 7 7 जा 49 का 9 4, ए से 49 प्लस 4 आपका 53 डिवाइडेड बाई 13, ये हमारा चला जाएगा 52 यानी 41 पॉइंट समथिंग। तो यहां से कम किया तो आपका ये आया। अब यहां से 41 माइनस करेंगे, तो -12 में 41 यदि माइनस कर दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पे 53 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है, और 53 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर है। तो देख सकते कितना आराम से बना पा रहे हैं। एक तरीका ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ये हम मिक्सचर एलिगेशन का प्रयोग करके चला। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन पे हम अगला वीडियो जो लाएंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन और कुछ डालेंगे। इसमें और भी एक से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनने का स्कोप होता है, और अगले जब क्वेश्चन बताएंगे उसमें ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया ही है, अगले में एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ और दूसरा ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे। क्लियर है कि नहीं? और ये सब टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहें और बच्चों इस पे रिगरस प्रैक्टिस में लगे रहें, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स आने वाला है, जैसे आपका APS PO का भी फॉर्म आ गया है, आपका CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। जम के मेहनत करें, और प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे आते हैं। चलिए धन्यवाद, सब लोग मस्त लगा के पढ़िए। धन्यवाद।